हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल दी अंडर ग्रेजुएट एस्पिरेंट्स जो कि महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम लिखने वाले हैं फॉर BCA, BBA, BMS, BBM। गाइस एज यू ऑल नो कि आपके एडिशनल CET का एग्जामिनेशन होने वाला है 19th एंड 20th ऑफ जुलाई को। टुडे इज 16th ऑफ जुलाई, तो आपके पास 2-3 दिन का टाइम है आपके एग्जामिनेशन के लिए, एडिशनल CET के एग्जामिनेशन के लिए। जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले लिखा था तो आपको सारी चीज़ें पता ही होगी, सिलेबस से लेकर क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए एक लास्ट मिनट टिप्स वाला ये वीडियो है, सो दैट आप लास्ट मिनट हैसल से बच जाओ। एडमिट कार्ड आपके ऑलरेडी आउट हो चुके हैं एडिशनल CET को लेकर। आई होप सबने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे और अच्छे से सारी इंस्ट्रक्शंस को गो थ्रू कर लिया होगा। फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी होगी तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना और फॉलो कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प होने वाला है। और शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जो फर्स्ट टाइम लिखने वाले हैं एडिशनल CET का एग्जामिनेशन और वो काफ़ी टेंस्ड अप हैं अपने एग्जामिनेशन को लेकर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको इम्पॉर्टेंट सेक्शंस पर काम कर लेना है। आपके 4 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ से आपको इंग्लिश में से ग्रामर, वोकैबलरी, कॉम्प्रिहेंशन और सेंटेंस करेक्शन जैसे टॉपिक्स पर अच्छे से काम करना है। उसके बाद आपको वोकैबलरी, वर्ड पावर मेड इजी, एक रेड कलर की बुक है, वोकैबलरी के लिए सबसे बेस्ट बुक है, बट अब इस बुक को करने का टाइम नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पर 45 से 48 सेशंस हैं। आप इन सेशंस को जाकर वीडियो फॉर्मेट में देखकर कंप्लीट कर सकते हो। हर एक सेशन आपको 20 to 25 मिनट्स का मिलेगा, तो आप इजीली इन 2-3 दिनों में वोकैबलरी ख़त्म कर सकते हो। एंड अगेन आपको कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंटेंस करेक्शन पर अच्छे से काम कर लेना है। फिर आता है आपका रीजनिंग, जिसके अंदर आपका वर्बल एंड अरिथमेटिक भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर आपको पजल्स, सीरीज, एनालॉजीज, पैटर्न एंड अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स पर अच्छे से काम कर लेना है। हमने एक लास्ट 10 डेज एंड लास्ट 15 डेज वाला प्लानर वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर जरूर चेक कर लेना, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगे। जनरल नॉलेज बहुत ही वाइड और बहुत ही वास्ट एरिया है, इसमें से बहुत कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, बट फिलहाल आप करंट अफेयर्स पर ध्यान देना ज़्यादा। लास्ट 6 मंथ्स का जितना भी करंट अफेयर्स हुआ है इसको अच्छे से गो थ्रू कर लेना। बेसिक इकोनॉमिक्स आपको पता होना चाहिए और बिजनेस नॉलेज, कौन सी कंपनी शट डाउन हुई है, कौन सा नया स्टार्टअप आया है, कौन से कंपनी के शेयर होल्डर्स चेंज हो चुके हैं, इम्पॉर्टेंट नेम्स बिजनेस रिलेटेड आपको पता होने चाहिए, कौन सी कंपनी का कौन CEO है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर कंप्यूटर बेसिक्स, अब जिनका कंप्यूटर का बैकग्राउंड नहीं है वो बेसिक कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि आपका सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इंटरनेट हो गया। तो ये सारी चीज़ों पर आपको अच्छे से काम कर लेना है। ये सारे टॉपिक्स आप लिख कर रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ऐसे लास्ट मोमेंट के लिए। उसके बाद आपको जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं अच्छे से उसको रिवाइज कर लेना है, उसको रिव्यू कर लेना है। लाइक अगर आपने अरिथमेटिक के शॉर्टकट्स सीखे हुए हैं उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। आपने नोट्स बनाए होंगे करंट अफेयर्स को लेकर या स्टैटिक GK को लेकर, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 दिन बचते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए और 3 दिन में एटलीस्ट आप 5 से 6 मॉक टेस्ट लिख कर जाओ। आई एम टॉकिंग अबाउट द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये तो लिख कर ही जाओ। जिन्होंने पहले एग्ज़ाम लिखा था फिर भी उन्हें मॉक टेस्ट लिखना है, थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट मत रहना कि आप एडिशनल CET लिखने जा रहे हो तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी, आपको फिर भी मॉक टेस्ट लिख कर ही जाना है। और जो पहली बार लिख रहे हैं एग्जामिनेशन उनको तो कंपलसरी है कि आप मॉक टेस्ट लिख कर ही जाओ। आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस कैसे मिलेगा मैं आपको गाइड भी कर दूंगा। उसके बाद अपने अगेन जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं आपको उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। एक अलग से नोटबुक बना लो जिसमें आपके सारे फार्मूलाज आपने लिखे हुए हैं और उनको अच्छे से गो थ्रू करते रहो और अपडेटेड रहो। लाइक ऐसे करंट अफेयर्स के साथ आपको अच्छे से अपडेटेड रहना है। और अगर कोई भी लास्ट मोमेंट चेंजेस होते हैं तो उस चीज़ों से भी आपको अवेयर होना है। उसके बाद एग्ज़ाम डे की प्रिपरेशंस कर लो। 19th को आपका एग्जामिनेशन है तो आप 18th को ही अपनी प्रिपरेशंस में लग जाओ। जैसे कि एक गुड नाइट स्लीप ले लो, जितनी अच्छी आप नींद लोगे उतना ही फ्रेश आप 19th की मॉर्निंग को फील करोगे और अच्छे फ्रेश मूड से अगर आप एग्जामिनेशन लिखने जाओगे डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम काफ़ी
अच्छा होगा। अपने मटेरियल्स आप प्रिपेयर करके रख लो, अपना बैग रेडी कर लो जिसमें आपका एडमिट कार्ड, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, ये सारी चीज़ें, वाटर बॉटल, पेन, ये सारी चीज़ें अच्छे से आप सेट कर लो। 19th की सुबह का वेट बिल्कुल मत करना, बिकॉज उस दिन आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहेगा, और अगर आपने गलती से कोई भी चीज़ मिस कर दी तो वो सीधा इम्पैक्ट आपके एग्जामिनेशन पे होगा। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करो सो दैट यू डोंट स्टार्व आउट जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठो। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुँचो। अगर आपका रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM तो आप 8 बजे ही वहाँ पर पहुँच जाओ। कोई भी लास्ट मोमेंट हैसल नहीं चाहिए। हो सकता है उस दिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए, आप कहीं ना कहीं अटक जाओ और आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लेट पहुँचो और आपको वो अलाउ ही ना करें एग्ज़ाम देने के लिए, तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पहुँचो। अगर जिनको सेंटर्स दूर लगे हुए हैं तो एक दिन पहले जाकर आप कहीं ना कहीं स्टे ले लो सो दैट आप दूसरे दिन ट्रैवलिंग से बच जाओ। और जितना आप हो सकता है उतना काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, बिकॉज अगर आप डिस्टर्ब माइंड से एग्ज़ाम लिखने बैठोगे तो आप इजी सेक्शंस को भी फंबल अप कर जाओगे। एंड बाकी अगर आपको कॉलेजेस के लिए डेटा चाहिए तो यू कैन विजिट आवर चैनल एज वेल, तो आपको वहाँ पर कॉलेजेस को लेकर इंसाइट्स भी मिल जाएंगी। बाकी ये कुछ हैंड पिक कॉलेजेस हैं। अगर आप बीबीए करना चाहते हो मुंबई से तो आप इन सारे कॉलेजेस को भी टारगेट कर सकते हो। आप अगर बीबीए करना चाहते हो पुणे से तो अगेन आप इन सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। महाराष्ट्र में अब इस एग्जामिनेशन को लिखना कंपलसरी हो चुका है अगर आपको इन सारे कोर्सेज़ के लिए जाना है तो। एंड सेम गोज़ विद बीसीए एज वेल, तो अगर आपको बीसीए करना है तो आप ये सारे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। कमेंट डाउन कि आप कौन से कोर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और कौन सा कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, और आपने पहले लिखा था या आप फर्स्ट टाइम इस एडिशनल सीईटी को लिखने वाले हो। एंड नाउ टू ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज 3 दिन बचे हैं, मॉक टेस्ट पर आपको ज़्यादा एम्फोसाइज करना है। आप मॉक टेस्ट को कैसे एक्सेस करोगे, उसके लिए आपको आ जाना है मैन्युअल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, बाय कोर्स पर आपको क्लिक करना है और बीबीए एंट्रेंस पर आ जाना है। एंड ये यू कैन सी महाराष्ट्र बीएमएस बीबीए बीबीएम सीईटी, इस पर क्लिक कर दो। स्क्रॉल डाउन कर लो तो सबसे पहले मॉक टेस्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर 3 टाइप के मॉक टेस्ट लॉन्च्ड है। सबसे पहले आपका एक मॉक टेस्ट बूस्टर मिल जाता है जहाँ पर आपको 5+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। 3 दिन बचे, एटलीस्ट 5 मॉक टेस्ट आप लिख कर ही जाओ। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ट्रस्ट मी। और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो आपके एग्जामिनेशन से थोड़ा टफ ही होगा, तो अगर पेपर टफ आया तो आप इजीली उसको मैनेज कर जाओगे। टॉपिक वाइज टेस्ट जो आपको एडिशनल प्रेशर देगा, आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिखो एंड देन आप 10+ फुल लेंथ मॉक भी लिख सकते हो। अगर आप दिन में 2-2 मॉक्स लिखना चाहते हो तो ये आपके लिए गो टू प्रोग्राम हो सकता है। बाकी अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, यू कैन चेकआउट दी सेक्शनल कोर्सेज। बुक्स और ई बुक्स के लिए जाना है तो आप ये वाला टैब भी चेकआउट कर सकते हो। इन प्रोग्राम्स की डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चेक करना मत भूलना। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। बिल्कुल भी पैनिक मत होना। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया गया है उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, रिवाइज कर लो, अपने फॉर्मूलाज, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो एंड अपना गोल डिफाइन कर लो कि आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा कॉलेज टारगेट करना है। बाकी अगर आपको नेक्स्ट ईयर सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, बैचेस ऑलरेडी लॉन्च्ड है। यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स ऑन योर स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं एज वेल एज जो एडिशनल सीईटी दोबारा लिख रहे हैं। सो यस गाइस, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो एंड अंटिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वन।